हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और एक्स्ट्रा चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर मतलब ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा क्या ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। मतलब अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर भटका तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही सीरियस होकर देख लेना। एंड पहले डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि शायद से वीडियो बहुत बड़ी भी बन सकती है, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस है। ठीक है, एंड प्लस उसमें जो कंपनी से रिलेटेड जो बातें भी आ रही है उसका बिजनेस मॉडल भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो हर एक चीज़ को आसान भाषा में मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल कंपनी एंड उसी से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिल रही है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको हम लोग प्यार से IEX के नाम से जानते हैं। आज के दिन आप देख सकते हो 8 साढ़े 8% गिरते हुए देखने को मिला है। बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसा कुछ होने वाला है करके। देन सडनली एक ऐसी हम लोग को खबर देखने को मिली एंड उस खबर के बाद आप देख सकते हो जो नज़ारा देखने को मिला है वो आपके सामने है। 8 साढ़े 8% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम लोगों को यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक खबर सामने आ रही है, बट क्या वो खबर ऑफिशियल है? तो दोस्तों उस सवाल का जवाब है NO नो। ये जो खबर सामने आ रही है वो रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बट शेयर मार्केट में आपको पता ही है कि रिपोर्ट के जरिए ही खबर के चलते रिएक्शन देखने को मिल जाता है, मार्केट पहले ही रिएक्ट कर देता है। तो जो लोग शातिर दिमाग वाले हैं ये वो भी पूछेंगे कि खबर ऑफिशियल नहीं है बट फिर भी स्टॉक हम लोग को नेगेटिव रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। कि मान लीजिए कि कल अगर ये खबर फेक न्यूज़ है करके किसी ने बोल दिया या फिर जो भी बोला जा रहा है वो अगर वैसा नहीं हुआ तो रिवर्स हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ऐसा ही तो मार्केट चलता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। पहले मैंने क्लियर कर दिया कि खबर रिपोर्ट के जरिए, फाइन। सो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, जो भी मतलब रिपोर्ट के जरिए जो खबरें आ रही है सामने, तो ये गिरावट के जिम्मेदार कौन है, मतलब किसके बदौलत ये गिरावट हो रही है दोस्तों? तो इसके लिए आप जिम्मेदार ऐसा बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यस, मतलब सरकार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सरकार यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना चाहता है एंड इसी से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस उन्होंने जो पावर से रिलेटेड जो रेगुलेटरी है उनको यहाँ पे देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सरकार ने कुछ चीज़ें चेंज करने की मंशा यहाँ पे रखी है और जैसी ये खबर सामने आई इसके चलते IEX का स्टॉक ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला है। बट इतनी गिरावट क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों IEX की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? तो दोस्तों उनके पास एक बहुत बड़ा टाइटल है मोनोपोली का। यस, जो उनका बिजनेस है उसमें कोई आसपास दूर दूर तक भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वही कंपनी वो काम करती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। बट अभी ये जो सरकार जो चीज़ें बदलने की कोशिश करने वाले, दैट्स इट दोस्तों, उसके चलते IEX की मोनोपोली ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर किसी की मोनोपोली ख़त्म यहाँ पे होने की बात हो रही है तो स्टॉक तो 8 साढ़े 8% तो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है दोस्तों, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये देखिए, जैसे कि अगर मैं IEX के बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो डे अहेड की बात करें, देन उसी के साथ साथ टर्म अहेड की अगर हम लोग बात करें तो चेक कर सकते हैं। मतलब ये मार्केट तो 94%, ये तो पुराना डेटा है वैसे भी, मार्च का है, बट लेटेस्ट डेटा भी देखोगे तो 95-96% तक इनका मार्केट शेयर है। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड वहाँ के में जो ट्रेडिंग होता है उसमें भी मार्केट शेयर 90% है। देन RTM की बात करें, रियल टाइम मार्केट शेयर, वहाँ पे भी 100, मतलब अब पकड़ कर ही चलो, कोई और है ही नहीं। IEX ही मैक्सिमम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इतना बड़ा मार्केट शेयर ये 90% लेकर यहाँ पे चलते हैं, राइट। एंड इसी चीज़ को वो बार बार इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट करके बताते थे कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड हम लोग को ये एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज मतलब देखने को मिल रहा है। तो ये जो मोनोपोली है वो अभी हम लोग को खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये तो सारी चीज़ें मैंने अभी तक तो यहाँ पे बोली है, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है कि सरकार ने ऐसी क्या चीज़ें बोल दी, तो ये समझने के लिए पहले IEX का बेसिक यहाँ पे मतलब बिजनेस कैसे यहाँ पे चल रहा है, इसके पहले क्या क्या चीज़ें चलती थी वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 मिनट में मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों कैसा होता है ना, देखिए ये IEX है, ठीक है। तो इनका ना 2 मेजर काम है। कौन सा 2 मेजर काम? एक है पीडी, पीडी मतलब
प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, ये प्राइस डिसाइड करते हैं, ये एनर्जी पावर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ये प्राइस डिस्कवरी का काम करते हैं। एंड इस चीज़ को ना आप इसका हार्ड बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्लस उसी के साथ साथ ये बिडिंग का भी काम करते हैं। तो ये दो मेजर काम है IEX के। कौन सा? एक है PD प्राइस डिस्कवरी, जो कि मैं बार बार ये हाईलाइट ऐसे नहीं कर रहा हूँ हार्ट है करके, इसका बाद में इस्तेमाल होने वाला है। एंड सेकंड कौन सा है? बिडिंग का। ये दो मेजर इनके काम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। देन दोस्तों अगर देखा गया तो ये जो एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें तो IEX ये एक कंपनी है, ठीक है। देन दोस्तों इसी तरीके से काम करने वाली बाकी की कंपनी ना छोटे मोटे ही कंपनीज है दोस्तों, आप इनको ऐसे पकड़ लेना, ये 2-3 कंपनीज पकड़ लेना, बट इनका अस्तित्व ना के बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया ना 95% या फिर उससे भी ज़्यादा बिजनेस IEX के पास ही है। सो ये जो प्राइस डिस्कवरी की जो पावर है, जो ट्रेडिंग होती है, तो वो सब कुछ IEX के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होती है, क्योंकि लोगों का भरोसा है, कंपनीज का भरोसा है, वो यहीं पे आके सारी चीज़ें करते हैं। एंड यहीं पे सारी चीज़ें होने के चलते इनके पास क्या हो जाता है, वो एक पावर आ जाती है कि वही प्राइस डिस्कवर करेंगे, मतलब मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं। और फिर IEX जो डिसाइड करता है ना दोस्तों, दैट्स इट। फिर ये A हो या B हो या C हो, वो भी क्या करते थे, इन्हीं को फॉलो करते थे। सो IEX जो बोले वही फाइनल, ठीक है। IEX बोले राइट जाने का तो राइट जाने का, IEX बोले लेफ्ट जाने का तो लेफ्ट जाने का, तो कंप्लीट मोनोपोली IEX एंजॉय यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अभी तक इतना आपको समझ में आ गया? फाइन। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि IEX की दो चीज़ें हैं, एक है PD एंड एक है B मतलब बिड का। तो दोस्तों जो IEX का प्राइस डिस्कवरी वाला जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, जो इसका हार्ट है, तो दोस्तों दैट्स इट, ये खत्म होने जा रहा है। IEX से ये चीज़ें अभी छीनी जा रही है कि आप प्राइस डिस्कवर नहीं करोगे। यस दोस्तों, इसी चीज़ से रिलेटेड IEX में हम लोग को इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब ये जो दो चीज़ें थी, एक था PD एंड दूसरा बिड, तो यस ये सिर्फ बिडिंग से रिलेटेड ही सीमित रहेगा। अगर ये रिपोर्ट के जरिए जो खबरें सामने आ रही, अगर ये सच हुई तो प्राइस डिस्कवरी जो इनका मेजर चीज़ था वो यहाँ से हम लोग को हटते हुए देखने को मिलेगा। हटते हुए देखने को मिलेगा मतलब ये प्राइस डिस्कवर नहीं कर पाएगा। सो कोई ना कोई और डिस्कवर करेगा, हाँ कोई और डिस्कवर करेगा जो IEX को अभी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पहले IEX को देखकर बाकी लोग चलते थे, अभी IEX को किसी और थर्ड पार्टी को देखकर चलना पड़ेगा, और जो वो प्राइस डिसाइड करेगा उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इनके पास ये जो मोनोपोली थी ना प्राइस डिस्कवर करने का एडवांटेज, ये चला गया, ठीक है। अगर ये चीज़ें सच साबित होती है तो ये मैं बार बार यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किसको ऑर्डर दिए है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम हिंदी में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यहाँ पे इस नाम से, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म से CERC के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो ये जो पावर मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने इनको यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं कि बॉस इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम लोग को क्या करनी है, चेंज करनी है। एंड ये चेंज करने के बाद IEX की मोनोपोली यहाँ पे खत्म होगी। तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही खराब है। तो अभी हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं, बहुत ध्यान रखना दोस्तों, एक ही बार वीडियो को देख लेना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए अभी हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं, क्या लिखा देखिए, पावर मिनिस्ट्री मतलब वही सरकार की बात करें, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट मतलब ऑर्डर दिया है किसको? CERC। अभी जो हम लोगों ने देखा था, किस चीज़ के लिए? टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट कपलिंग इन अ टाइमली मैनर। अभी आप बोलोगे मार्केट कपलिंग क्या है? तो दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जो अभी मैंने हिंदी में जो बड़बड़ की ना, वही दोस्तों उसको मार्केट कपलिंग बोलते हैं। मतलब आ जाते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज मार्केट कपलिंग। तो आप पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, द मार्केट कपलर कलेक्ट ऑल बाय and sell order from all the power exchange which is then aggregated and matched to discover a uniform market clearing price across all exchange regardless of platform। मतलब ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ना कि IEX पहले वही डिसाइड करता था, सब कुछ वही होता था, बाकी ये ABCD वाले उनको फॉलो यहाँ पे करते थे एंड उनका कोई अस्तित्व वैसे देखने को ही नहीं मिलता था। बट दोस्तों अभी ऐसा नहीं होगा, अभी IEX से भी सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएगी, A से भी कलेक्ट की जाएगी, B से भी कलेक्ट की जाएगी, C से भी कलेक्ट की जाएगी। एंड फिर जो बीच की जो अभी किसी ना किसी को तो फॉर्म किया जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। इसी को बोलते हैं मार्केट कपलिंग। तो आप देख सकते हो, वापस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट कपलर क्या करेगा, ये देखिए, कलेक्ट ऑल बाय एंड सेल ऑर्डर फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंज। ये देखिए, ये सबसे कीमती वर्ड है दोस्तों, ऑल लिखा है। पहले सिर्फ IEX ही अनऑफिशियली आप बोलो IEX जो करता था वही चलता था, बट अभी ऑल द पावर एक्सचेंज, उनसे भी ये चीज़ें यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो भी प्राइस यहाँ पे रहेगा उसको मैच यहाँ पे किया जाएगा, एग्रीगेट किया जाएगा फॉर व्हाट? टू डिस्कवर अ यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइजेस। यूनिफॉर्म मतलब एक ही प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। पहले ये सब कुछ IEX ही किया करता था। एंड आगे भी देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, अक्रॉस
ऑल एक्सचेंज रिगार्डलेस ऑफ प्लेटफॉर्म। ये क्यों लिखा है? क्योंकि पहले सिर्फ IEX की ही चलती थी, बट अभी ऐसा नहीं, जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी भी यहाँ पे चलेगी। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंटली अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, IEX द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर द प्राइस डिटरमिनेशन इन इंडिया विच इज़ इट्स बिजनेस मोड। ये इसी चीज़ को वो हाईलाइट करके चलते थे, बट दैट्स इट, अभी ये ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें, CERC को बोल दिया गया है कि इसको यहाँ पे अभी इस चीज़ को ख़त्म यहाँ पे करना है। तो इसी चीज़ के चलते IEX में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। देन दोस्तों फाइनल चीज़ जो कि हम लोगों ने बोला था कि पहले तो IEX ही सारी चीज़ें करता था, अभी बाकी दूसरा कौन क्या करेगा। तो दोस्तों ये आखिरी पैराग्राफ आप देख सकते हो, विथ दिस मतलब अगर ऐसा होता है तो द एक्सचेंज वुड बी रिड्यूस टू जस्ट अ बिड एग्रीगेशन। समझ में आया? मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था, पहले ये PD भी करता था, प्राइस डिस्कवरी भी करता था, प्लस बिड एग्रीगेशन का भी काम करता था, बट ये PD हट जाएगा। तो अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, जस्ट बिड एग्रीगेशन का ही काम कर पाएगा कौन, IEX, बिकॉज प्राइस डिस्कवरी वुड बी डन बाय अ सुपर एक्सचेंज, मोस्ट लाइकली अ गवर्नमेंट एंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो मैं बोल रहा था कि IEX अभी यहाँ पे हटने के बाद कोई तो सेंटर वाला ये काम करेगा। तो दोस्तों एक सुपर एक्सचेंज आने वाला है, अभी वो कौन आएगा वो पता नहीं, बट बताया जा रहा है कि शायद से एक गवर्नमेंट ही सुपर एक्सचेंज यहाँ पे क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो इसी चीज़ के चलते IEX की जो पावर थी दोस्तों वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगी, वॉल्यूम्स कम होते हुए देखने को मिलेंगे, उनकी मोनोपोली खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, उनका मार्केट शेयर कम होते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते IEX में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। एंड प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे सरकार ने और भी क्या किया है कि जो पहले एंट्री बैरियर था, एंट्री बैरियर मतलब ये जो पावर एक्सचेंज का बिजनेस है दोस्तों, ये करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतना ईजी नहीं, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो ये एंट्री बैरियर है वो भी ईजी हो जाएंगे, मतलब और हम लोग को प्लेयर आते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब कंपटीशन भी बढ़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देख ले तो IEX इसी चीज़ के चलते और इसी डर के चलते हम लोग को आज गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि IEX यहाँ पे क्यों गिरा ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुका होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ी, बट अगेन अगर मुझे सिर्फ समरी के फॉर्म में बोलना होगा तो अगेन कहना चाहूँगा इसकी मोनोपोली अभी खतरे में है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। प्लस इसी की चलती थी वो भी अभी खतरे में है, वो भी हट जाएगा, सुपर एक्सचेंज आ जाएगा, सरकार अभी उस चीज़ को हैंडल कर लेगी। फिर जो PD का एडवांटेज था प्राइस डिस्कवरी, टाटा बाय बाय, सिर्फ अभी आपको एज अ जस्ट बिड एट्रीब्यूशन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, जो कि बाकी लोग भी करते थे, तो वो भी देखने को मिलेगा। कंपटीशन बढ़ने वाला है तो और प्लेयर आएंगे, आपका मार्केट शेयर पहले से इतना ज़्यादा है तो अब 95% से मार्केट शेयर आप क्या बढ़ाओगे, आप ऑब्वियसली आपका मार्केट शेयर कम होने के ही चांसेस है। अभी 95 मतलब जो चल रहा है उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अभी IEX को इस प्रकार से बिजनेस इनको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ों के चलते हम लोग को IEX में फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बट जाते जाते अगेन कहना चाहूँगा ये सारी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल खबर फिलहाल तो सामने नहीं आई है। ऑफिशियल खबर लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, फिर वो पास करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें आते हुए देखने को मिलेगी। बट मार्केट बहुत फास्ट होता है, उनको थोड़ी सी भी फनक लगी कि सरकार इस प्रकार की कोई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी चीज़ से रिलेटेड आप देख सकते हो बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आसान भाषा में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जस्ट फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में YES यस करके यहाँ पे बोल सकते, तो मुझे भी थोड़े बहुत अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया है दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।